आज हम सीटेट हिंदी फरवरी 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए निर्देश दिया है, ये काव्यांश से क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ते हैं। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों को ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, या भीतर के घाव के कारण। तो कुछ भी कहा नहीं जाता क्यों होता है ऐसा? तो ये है बंधन और बेबसी के कारण। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था, घाव के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की, या साधन सुविधाओं की। तो कविता में किस मुख्यतः बात कही गई है? यह है कुछ भी न कह पाने की व्यवस्था। नेक्स्ट है, रीते शब्द से भाव है अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का, या खोखलेपन का। तो रीते शब्द से भाव क्या है? यह है खालीपन का। नेक्स्ट है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घाव के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, या कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि कवि घाव के गहरे होने से दुखी है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्योढ़ी का अर्थ है घर, देहरी, दरवाजा या चौखट। तो ड्योढ़ी का अर्थ क्या है? दरवाजा। नेक्स्ट, भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, या अंदरूनी चोट। तो भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है? ये है हृदय की पीड़ा। नेक्स्ट है, देखिए फिर दिया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहला इसमें 97वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, या अपने मन की बात को कह पाना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य मेनली क्या होता है? ये होता है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। नेक्स्ट है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की, या वाइगोत्स्की। तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये किसका विचार है? यह है वाइगोत्स्की की। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, या सर्वोत्कृष्ट पाठ्यपुस्तकों की। तो विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? ये होगी सतत एवं व्यापक आकलन से। नेक्स्ट है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो देखिए लिखित भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, या अध्यापक के काम को सरल बनाता है। देखिए भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्यों किया जाता है? तो इसमें होता है रोचकता और जोश लाता है। नेक्स्ट है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, या साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पनाशीलता को पोषण करना मात्र है। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता, परिवार, समाज, साहित्य, या विद्यालय। तो किसके बाहर नहीं हो सकता है? तो ये है साहित्य। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो देखिए ये गलत है।
दूसरा है बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। फिर भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या फिर व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करती है। इसमें पूछ रहा है समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। देखिए जब समावेशी कक्षा तो उसमें बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं, तो ऑप्शन 20 करेक्ट। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियों एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। दूसरा है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। फिर तीसरा है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश से विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। चौथा है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। नेक्स्ट प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आता है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, या अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट है पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो अध्यापिका है अपने विद्यार्थी के भाषाई विकास संबंधी चिंतित है। तीसरा है विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। फिर चौथा है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है। तो वो क्यों चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, चिंतित है। नेक्स्ट है बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों को बोलने की सीखने की गति तेज होती है। फिर है निर्धन परिवार से आए बच्चों की बोलने की सीखने की गति धीमी होती है। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि बड़े बच्चे हैं तो ज़्यादा सीखेंगे या धीमी गति होती, ये दोनों गलत है। फिर है कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता सीखते हैं। देखिए ये क्या है, एग्जैक्ट आंसर है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो ये इसमें क्या पूछ रहा है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। नेक्स्ट है अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है। पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, फिर है मौखिक कार्य करवाने पर, फिर गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर। इसमें क्या पूछ रहा है कि क्रमिक विकास का आकलन के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी। ठीक, किस पर होगी, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। नेक्स्ट आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। देखिए नवीन जो अपरिचित यानी न्यू वर्ड्स जो हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है कि शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट देखिए पेजेस है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मीना और रमेश हैं परस्पर मित्र, सहपाठी, भाई बहन या रिश्तेदार। तो मीना और वो क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, बहन को पीटना जरूरी है। यानी इसमें क्या है, सहपाठी हैं मीना और रमेश। मीना कहाँ गई,
देखिए कहाँ पे है, इसमें पेजेस में आप लोग देखिए। तो मीना और रमेश क्या हैं परस्पर? ये हैं भाई बहन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानियाँ करती थी, पढ़ नहीं रही थी या पढ़ने नहीं दे रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने नहीं दे रही थी। ठीक है। नेक्स्ट, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेलकूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना या पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है शुरू से नियमित पढ़ाई करना। नेक्स्ट है, यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय है पढ़ने का कोई समय नहीं होता, वह समय पढ़ने का नहीं है। यह भी पढ़ने का समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह समय पढ़ने का नहीं है। नेक्स्ट, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। परीक्षा, प्रथम, अव्वल या फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा, क्योंकि प्रथम, अव्वल, फर्स्ट क्या है, तीनों के मीनिंग सेम है। नेक्स्ट, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रट्टू तोता, लापरवाह, पढ़ाकू या परिश्रमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रट्टू तोता। नेक्स्ट, पर तुम का भाव है पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया या पर तुमने रटना ही सीखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। नेक्स्ट, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, अमरकोट, दिल्ली या फतेहपुर। तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये था अमरकोट। नेक्स्ट, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। अव्वल आना, तोता रटन, पास आना या सर पर आना। तो बहुत निकट आना का तात्पर्य क्या है? सर पर आना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल।